find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। कह क्या रहा है कि हमें के का वैल्यू या किसी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है जो 26 से 29 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x दिया हुआ है इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड दिया है हमारा 3 इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये कहा क्या रहा है कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये जो फंक्शन है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले हम लिखते हैं द फंक्शन f is continuous at x equal to pi by 2 when क्या होता है, जब हमारा एल एच एल इक्वल होता है आर एच एल इक्वल होता है एफ ऑफ फंक्शन पॉइंट क्या है, पाई बाई 2 है। अब देखना एल एच एल क्या होता है, एल एच एल जो होता है हमारा एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ ए माइनस एच ए क्या होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट हमारा पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल टू एफ पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 माइनस एच, तो आपको पहले ही बताया था कि अगर ये नॉट इक्वल दिया जाता है एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें क्या होता है, इसे हम एल एच एल और आर एच एल दोनों लेके मानेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ आ गया सॉरी ये आ गया हमारा पाई बाई 2 माइनस एच। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया के कॉस एक्स, क्या है हमारा एक्स है पाई बाई 2 माइनस एच, अब वाई क्या है, ये है पाई माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा पाई बाई 2 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, ये आया हमारा के कॉस ये एक्स, एक्स क्या है हमारा पाई बाई 2 प्लस एच है अपॉन क्या आ गया हमारा पाई माइनस 2 एक्स, एक्स क्या हमारा पाई बाई 2 प्लस एच है इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, जो पाई बाई 2 किसके इक्वल है, वो हमारे 3 के इक्वल है, तो इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर 3। तो अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा लिमिट और लिमिट एच टेंस टू 0, ये आया के कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा होता है, साइन क्या है साइन एच अपॉन में ये आ गया पाई माइनस इसको मल्टीपल करते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा पाई माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एच आ गया इक्वल टू ये लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, ये होता है माइनस साइन एच होता है, ठीक, अपॉन क्या होता है पाई माइनस पाई और प्लस में माइनस में 2h होता है, ठीक, इक्वल टू आ गया हमारा 3। अब ये कट गया, इसमें भी ये कट गया, ये माइन, तो यहाँ बचेगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन h अपॉन में h, और यहाँ ऊपर क्या था हमारा k बाई 2, सिंपल है k साइन h था, नीचे 2h है तो 2h हो गया, ठीक। इसको मतलब क्यों लिखे आपको बताते हैं, ये आया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये भी आ गया हमारा साइन h अपॉन क्या है हमारा h, और ये माइनस से माइनस कट गया हमारा, बचा क्या है यहाँ पर k बाई 2 बचा इक्वल टू 3 इक्वल टू k बाई 2 इक्वल टू 3 आ गया। हम अगर इसको लेकर चलते हैं इन दोनों को तो ये आ गया k बाई 2 इक्वल टू 3, इसलिए जो हमारा k आएगा 3 2 जा 6, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि एक्स इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले हम लिखते हैं द फंक्शन f is continuous
एट एक्स इक्वल टू वेन, जब क्या होता है हमारा एल एच एल इक्वल होता है आर एच एल इक्वल होता है एफ टू पर। अब एल एच एल क्या है, एल एच एल है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ हो गया, एफ ए माइनस एच, ए क्या होता है पॉइंट होता है, तो पॉइंट हमारा टू है माइनस एच इक्वल टू ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ टू प्लस एच हो गया इक्वल टू आ गया एफ टू गया। अब हम देखते हैं ये कह रहा है दो से छोटे के लिए ये लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या है दो से छोटे के लिए जो हमारा फंक्शन है क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो के हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा टू माइनस एच है। अब ये देखना ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखना है दो से बड़े के लिए जो फंक्शन है हमारा, तो दो से बड़े के लिए जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, ये है थ्री, तो थ्री लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू आ गया एफ टू। एफ टू किसके इक्वल है, तो ये है के एक्स स्क्वायर के, तो के एक्स क्या है हमारा दो है। अब यहाँ अगर हम यहाँ जीरो पुट करते हैं तो आ जाएगा के इंटू में टू माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू ये थ्री होगा इक्वल टू ये आ गया हमारा के इंटू में दो का स्क्वायर फोर। ठीक, अब देखना है ये हो जाएगा फोर के इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर के। और हम सिर्फ इन दोनों में कंपेयरिंग करें तो फोर के इक्वल टू थ्री करें तो के इक्वल टू क्या आ गया हमारा थ्री अपॉन फोर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और कॉस एक्स है इफ एक्स ग्रेटर देन पाई। तो अब कहता है कि एट एक्स इक्वल टू पाई पर क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सॉल्यूशन सेम लाइन लिखना है, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई वेन, जब एल एच एल इक्वल होता है आर एच एल इक्वल होता है एफ एफ पाई के। अब एल एच एल क्या है, ये है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ ए माइनस एच, ए क्या है हमारा पॉइंट है तो पाई माइनस एच हो गया इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ पाई प्लस एच हो गया इक्वल टू आ गया हमारा एफ पाई। अब देखना है पाई से छोटे के लिए जो फंक्शन है, पाई से छोटे के लिए जो फंक्शन हो क्या है के एक्स प्लस वन है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गया हमारा के, ये एक्स है प्लस में वन है, एक्स क्या है हमारा ये पाई माइनस एच इक्वल टू ये लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखना है पाई से बड़े के लिए, तो पाई से बड़े के लिए जो फंक्शन है क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस हो गया एक्स क्या है हमारा पाई प्लस एच है इक्वल टू आ गया हमारा एफ पाई। अब एफ पाई किसके इक्वल है, ये है के एक्स प्लस वन के, एक्स क्या है हमारा पाई है। और इसको सॉल्व करेंगे जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो के इंटू में पाई माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू आ गया कॉस। अब ये जीरो है तो ये आ जाएगा कॉस पाई प्लस जीरो इक्वल टू आ गया हमारा के पाई प्लस वन। अब देखना ये आ जाएगा पाई, ये आ गया हमारा पाई के प्लस वन इक्वल टू कॉस 90 प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, तो कॉस 90 प्लस जीरो जीरो होता है पाई होता है, तो कॉस पाई का वैल्यू आप जानते हैं माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन आ गया इक्वल टू ये के पाई प्लस वन। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा पाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, ये आ जाएगा पाई के इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस वन, तो पाई के इक्वल टू आ गया हमारा माइनस टू, तो के इक्वल टू आ गया माइनस टू अपॉन पाई, योर आंसर। क्वेश्चन 29 है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स माइनस फाइव इफ एक्स ग्रेटर देन फाइव। तो प्रूफ करना हम क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू फाइव पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फंक्शन f is continuous at x equal to 5 when
जो LHL होगा वो इक्वल होगा RHL के, वो इक्वल होगा एफ ऑफ किस पॉइंट क्या हमारा 5 है। और LHL क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये f a माइनस ए क्या है 5 माइनस एच इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया f 5 प्लस एच इक्वल टू f 5। अब 5 माइनस एच क्या होता है, तो 5 से छोटे के लिए जो फंक्शन हो कि x प्लस 1 है, तो यह जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया k, x क्या है हमारा 5 माइनस एच है, प्लस में है हमारा 1 इक्वल टू ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना 5 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 3x माइनस 5 है, 3x क्या है 5 प्लस एच माइनस 5 इक्वल टू क्या f5 किसके इक्वल है, f5 जो इक्वल हो के x प्लस 1 के, तो k x प्लस 1। अब देखना यहाँ पर अगर हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो k इंटू में 5 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू में 5 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू आ गया k 5k प्लस 1, तो ये भी आ गया 5k प्लस 1 इक्वल टू आ गया ये हमारा 15 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1। अगर हम सिर्फ इन दोनों में कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 5k प्लस 1, तो 5k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 आ गया, 10 माइनस 1 9 होता है, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, a प्लस b इफ 2 लेस देन x लेस देन 10 और 21 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2, एक दिया हुआ है 10। तो 2 एंड 10 पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, तो ये आ जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हमारा f2। LHL क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया f2 माइनस एच इक्वल टू ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया f2 प्लस एच और ये f2 आ गया। अब 2 से छोटे के लिए फंक्शन देखना, अब 2 से छोटे के लिए जो फंक्शन है क्या हमारा 5 है, तो सिंपल ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा 5 इक्वल टू। अब 2 से बड़े के लिए फंक्शन, तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है a x प्लस b है, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा a x क्या है हमारा 2 प्लस एच और प्लस में हमारा b है इक्वल टू f2 किसके इक्वल है, तो ये 5 के इक्वल है, तो आ गया हमारा ये 5 इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 5। और हम सिर्फ इन दोनों को लेके चले तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लेते हैं एट x इक्वल टू कितना पर 10 पर। ठीक है, तो इसमें भी ये होगा हमारा जो LHL है वो इक्वल होगा RHL के इक्वल होगा f10 के। LHL लिमिट h टेंस टू 0, ये f आ गया 10 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h और ये आ गया f10। अब 10 माइनस एच, और 10 माइनस एच क्या है देखना है कि जो 10 से छोटे के लिए फंक्शन है वो x प्लस b है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये a x क्या है हमारा 10 माइनस एच और प्लस b इक्वल टू 10 से बड़े के लिए फंक्शन। 10 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 10 से बड़े के लिए फंक्शन है हमारा 21 और इसके इक्वल के लिए भी है, तो यानी कि ये 21 आ ही गया और ये भी 21। अब देखना है इसको, अगर हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो a इंटू में 10 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू कितना गया 21 इक्वल टू 21, तो a 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। और इसको हम कंपेयरिंग करके चले तो आ जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट क्या है हमारा ये 2a प्लस b इक्वल टू 5 और सेकेंड है 10a
प्लस बी इक्वल टू 21। ये माइनस 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 से कट गया, -8a इक्वल टू आ गया -16। माइनस से माइनस कट गया तो a इक्वल टू आ गया 16/8। ये आ गया 2। तो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन क्या ये है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब हम एक जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, तो b इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो हेंस a इक्वल टू आ गया हमारा 2 और b इक्वल टू आ गया हमारा 1। ये आंसर। क्वेश्चन 31 है हमारा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है कि हमें शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट हम अपने सिलेक्ट करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू ए इज एनी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये f हो गया a माइनस एच इक्वल टू ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये a माइनस एच। तो इसमें हम पुट करेंगे cos a माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा cos 0 a माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा cos a स्क्वायर। और हम RHL लेते हैं। RHL क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये f a प्लस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये cos a प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये होगा क्या, यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 a प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा cos a स्क्वायर। अब हम फाइनल लेते हैं एफ ए लेते हैं तो क्या हमारा cos एक्स स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा cos एक्स, पर हम ए पुट करेंगे तो cos ए स्क्वायर। तो तीनों इक्वल आ रहा है, यानी कि जो हमारा एल एच एल है वो इक्वल आ रहा है आर एच एल के, और इक्वल आ रहा है हमारे एफ ऑफ कोई कांस्टेंट ए के। तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू cos एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए इज अ कांस्टेंट। सबसे पहले हम एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 अब a माइनस एच। तो क्या करेंगे इस फंक्शन मॉड में cos a माइनस एच पुट करेंगे, और h का अगर वैल्यू 0 लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा cos a। अब हम RHL लेते हैं। RHL क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉड होगा cos a प्लस h। अगर हम h की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये मॉड होगा cos a। अब if हम लेते हैं एफ ए लेते हैं तो एफ ए क्या होगा हमारा, ये है मॉड cos एक्स। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सिंपली ये हमारा इमेज है, ये आर एच एल है, ये एल एच एल है। तो जो एल एच एल है वो इक्वल है हमारे आर एच एल के, इक्वल है हमारे एफ ऑफ कांस्टेंट के। तो सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 33 का, क्या रहा है कि एग्जामाइन दी डेट साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब करना क्या है, अब साइन एक्स जो है उसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो ये मॉड में सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट।
तो क्या होगा, LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। अब क्या करते हैं हम, ये साइन लिमिट हो गया h टेंस टू 0। अब एफ a माइनस एच, तो इस फंक्शन जो है हमारा साइन x में उसमें पुट करेंगे, यह आ जाएगा साइन मॉड a माइनस एच। 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा साइन मॉड a। अगर हम RHL निकालें, इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ये एफ a प्लस एच, इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 साइन मॉड a प्लस एच, इक्वल टू आ गया हमारा साइन a। अगर हम इफ a लेते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा साइन मॉड में x क्या हमारा a है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा है इमेज RHL LHL, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a, hence the function is continuous at x equal to a।